नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम का दबदबा बना रहा, जो कि कल तीसरे सेशन से जो भारतीय टीम ने दबदबा बनाया था वो आज भी बरकरार रहा। और अगर देखें तो 2 दिन मिला कर के 6 सेशन टोटल होते हैं। 6 सेशन में सिर्फ 2 सेशन जो है ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बनाई थी, जीत दर्ज की थी। बाकी जो 4 सेशन, आज का 3 सेशन और कल का आखिरी सेशन जो था वो भारतीय टीम के पक्ष में रहा। आज कहीं भी ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके के वापसी के मौके नहीं दिए, न भारतीय गेंदबाजों ने न भारतीय बल्लेबाजों ने। भारतीय बल्लेबाजी इस बार जो है बहुत दिनों के बाद अगर देखें तो भारतीय बल्लेबाजी टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और खास करके ओपनर, ये ओपनिंग साझेदारी है जो 1986 के बाद पहली बार है जो दोनों मतलब जो ओपनर हैं शतक लगाए और इतनी बड़ी साझेदारी ऑस्ट्रेलिया में किया है। पहले तो 104 रनों पे ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया भारतीय गेंदबाजों ने। उसके जो है अगुआ भारतीय कप्तान यानी कि जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कल ही जो है 7 विकेट आउट कर दिया था। 3 विकेट मैंने बोला था कि उसको जल्द ही आउट करना होगा। और फिर आज जो है जसप्रीत बुमराह ने विकेट लेने का सिलसिला जारी रखा, और उसके बाद हर्षित राणा ने अ, आगे का काम जो बचा हुआ था उस हर्षित राणा ने कर दिया। तो कुल मिलाकर देखें कि बुमराह ने 5 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 विकेट, और 2 विकेट जो है वो लिया है मोहम्मद सिराज ने। बाकी नीतीश रेड्डी 3 ओवर गेंदबाजी की, 4 रन दिए। वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर, 1 मेडन, 1 रन दिए। बाकी बॉलरों का मतलब जो है गेंदबाजों को उतना मौका ही नहीं मिला। पहले यही 3 गेंदबाजों ने पूरे ऑस्ट्रेलियाई टीम को जो है समेट दिया, और थोड़ा बहुत नोक झोंक देखने को मिला, लेकिन जैसे लबुशाने और सिराज के बीच में, और आज जो है स्टार्क और हर्षित राणा के बीच में। लेकिन चलिए, ये एक अच्छा है, खेल का हिस्सा है। और कुछ हद तक, कुछ देर तक जो है हैजलवुड और स्टार्क ने थोड़ी सी भारतीय टीम की परेशानी को बढ़ाया था, लेकिन बाद में जो है हर्षित राणा ने स्टार्क को आउट कर करके वो परेशानी भी दूर कर दिया। अब अगर देखें तो लास्ट में 79 पे रन पे 9 विकेट गिरे, उसके बाद 104 रन बनाए, तो यानी कि लगभग 24-25 रनों की साझेदारी आखिर में इन्होंने की, जिसके बावजूद भी भारतीय टीम लगभग 43 रनों की लीड ले ली थी। और जिसके बाद है भारतीय दूसरी पारी में देखे तो मतलब यशस्वी जायसवाल और राहुल, जैसा कि मैं कल भी बोल रहा था, उसके पहले भी बोलता आ रहा था कि केएल राहुल एक प्रॉपर ओपनर बैट्समैन है। और उसके साथ दिक्कत क्या आ रही थी केएल राहुल के साथ, कि एक पोजीशन उसके साथ बेचारे के साथ फिक्स नहीं थी। कभी 1 नंबर, कभी 2, मतलब 3 नंबर, कभी जो है फिर मतलब 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, 7 नंबर पे भी बल्लेबाजी की, विकेट कीपिंग की। मतलब केएल राहुल को एक जगह स्थिर रहने ही नहीं दिया, कि जिसके वजह से, और चोट भी, दूसरा एक और भी रहा कि चोट भी कारण रहा, जिसकी वजह से केएल राहुल का परफॉर्मेंस गिरता ही गया। लेकिन अभी इस सीरीज में, इस मैच में जैसे ही ओपन का मौका मिला, तो पहली इनिंग में आउट नहीं होने के बावजूद है जो आउट किया गया, जो विवाद उसके बाद गहराता रहा। बाद में जो वहाँ के पूर्व खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी हों या कोई भी पूर्व खिलाड़ी, सभी ने कहा कि ये निर्णय जो है थर्ड अंपायर का गलत था, जो कि दिया गया आउट, वहां पे आउट नहीं थे। लेकिन दूसरी इनिंग में है जो राहुल ने दिखाया कि 153 गेंदों पर 62 रन, एक प्रॉपर टेस्ट बल्लेबाज की जो बल्लेबाजी होती है, जो तकनीक होता है, जो आंख के सामने, आंख के नीचे आने कर गेंद को आने देते हैं, और बल्ले के पास आकर करके एकदम यूं डिफेंस है, इतना सॉलिड डिफेंस देखने को कल भी मिला था और आज भी मिला राहुल का। तो ये बेहतरीन। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने जो पहली पारी में गलती करी थी, उस इस पारी में नहीं की। और आज जो है, ऐसे भी कल मैंने बताया था, जैसा कि एक्सपर्ट लोग बता रहे थे, कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल्लेबाजी के लिए पिच ये अनुकूल होता जाएगा। लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन जाते जाते फिर पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं रहेगा, जिसके लिए वसीम अकरम ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को चेताया भी है। तो कुल मिलाकर अभी जो है फिलहाल 218 रन का, मतलब 172 रन, और पहली पारी का जो बढ़त दोनों को देख लेकर करके 218 रनों का बढ़त भारतीय टीम ने ले लिया है। और 90 रन पे 193 गेंदों का, मतलब जो यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट लगभग 80-90 का टेस्ट में रहता था बने, और वो जो है 46 के स्ट्राइक रेट से 193 गेंद में 90 रन बनाए हैं। अब कल देखना है कि वो विदेशी धरती पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रहे हैं, वो शतक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बाकी तो ठीक है, वेस्ट इंडीज में शायद संभवतः उन्होंने लगाया था। और केएल राहुल, कल उम्मीद कर रहे हैं कि केएल राहुल का भी शतक आए, लंबे अरसे के बाद है। 3000 ऐसे आज उन्होंने अपना पर्सनल एक
माइल्स स्टोन भी पूरा किया, 3000 रन भी उन्होंने पूरे किए अपने टेस्ट करियर में। ये अलग बात है, 34-35 का औसत है, लेकिन इस वजह से क्योंकि चोटिल भी बहुत रहे और एक पोजीशन पे कभी नहीं। बाकी बल्लेबाजों को देखेंगे तो एक पोजीशन पे वो लंबे समय तक खेलते आ रहे हैं, लेकिन राहुल के लिए वो मतलब नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों का जो दबदबा वहां पे भारतीय टीम का, जबकि अगर देखेंगे तो मैं इनको वसीम अकरम को सुन रहा था, वो जब आता है इनिंग्स ब्रेक के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि मैंने भी बोला था कि जब भारतीय टीम 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी थी, तो मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम मतलब मुश्किल है जीतना और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेगी, और 60-40 का उन्होंने बताया कि मैंने रेशियो किया था कि 60% चांसेस जो है ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे। लेकिन इस मैच में देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया, अब लग रहा है भारतीय टीम धीरे धीरे वो कम बैक करे, और अब अगले मैच में सबसे बड़ा एक और है ना आगे चल कर करके, अभी तो इसी मैच में जिस तरीके से इनका विराट कोहली ने, ठीक है पहली इनिंग में बल्लेबाजी ठीक है बढ़िया नहीं कर पाए, 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो एक तरह से कप्तानी में जो सहयोग किया है जसप्रीत बुमराह को विराट कोहली ने, वो काबिले तारीफ रहा। चाहे वो फील्ड सेटिंग की हो, चाहे वो और किसी मामले में हो, उन दोनों सीनियर प्लेयरों ने मिलकर करके इस टीम को यहाँ तक ये कर करके लाए हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनके अंदर जो चेहरे से विश्वास झलक रहा है विराट कोहली के चेहरे पे, उससे प्रतीत हो रहा है कि अगर बल्लेबाजी के मौके मिलेंगे, अभी तो पूरा 3 दिन का खेल बचा हुआ है, तो मेरा मानना है कि कल का दिन पूरा खेलने के बाद, परसों शायद 1-2 घंटा खेलने के बाद, लंच तक खेलने के बाद भारतीय टीम शायद क्लियर कर दे। अगर पूरी उतने दिन बल्लेबाजी करती है तो ऐसे संभवतः कल भी भारतीय टीम अगर 500 का 400-500 का लीड ले लेती है और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए दे देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना वो चेस कर पाएंगे। लेकिन टेस्ट है, कुछ भी कहना, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, तो कुछ भी संभव है। जैसे कि कोई नहीं सोचा था कि हाँ भारतीय टीम इधर लगातार खराब 150 पर ऑल आउट हो गई, उसके पहले 46 रनों पे, उसके पहले मतलब कभी भी 200-250 रन का स्कोर जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ नहीं खड़ा कर पा रही थी। कम स्कोर 130 रन भी बना करके जीत नहीं पाई भारतीय टीम, जो एक लक्ष्य मिला था, और वहां पर जाके 150 पे पहली पारी में आउट होना, फिर से वो इस तरह से कम करेगी कि 172 रन बिना विकेट खोए बनाएगी, ये उम्मीद नहीं कोई कर रहा था। खैर, भारतीय फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के लिए, सभी के लिए एक राहत का है, नहीं राहत नहीं मतलब खुशी भरा ये जो है अभी चल रहा है, ये टेस्ट माहौल जो है खुशनुमा माहौल बन गया है। ड्रेसिंग रूम का जो दिख रहा था वहाँ पे एटमॉस्फेयर वो बहुत अच्छा था, और उसी में विराट कोहली का जो दिख रहा था कि जो भरोसा, एक मतलब विश्वास दिख रहा था उनके अंदर जो झलक रहा था, तो उससे उम्मीद करते हैं कि ये जो इस सीरीज में विराट कोहली के बल्ले से शतक आएंगे, ये कंफर्म है। इस सीरीज में विराट कोहली के बल्ले से शतक निकलना है, और ये जब खत्म होगा सूखा शतकों का, तो फिर से सिलसिला शुरू होगा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही शायद इसी इनिंग में, दूसरी इनिंग में दिख जाए, इसी मैच में, अगले मैच तक इंतजार नहीं करना पड़े। और फिर अब अगर आगे की बात करें कि इस 6 तारीख से दूसरा टेस्ट शुरू होना, 6 दिसंबर से दिन रात का, रात्रि का वो है जो डे नाइट टेस्ट मैच होगा, गुलाबी गेंद से मैच खेला जाएगा, उसमें फिर से कप्तानी के संभालेंगे रोहित शर्मा। और जब वो आएंगे तो जिस तरीके से केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करी है, तो उस हिसाब से तो भाई अब इनको टीम से बाहर रखना मुश्किल होगा, और देवदत्त पडिक्कल जो है वो तो बाहर जाएंगे, क्योंकि पहली इनिंग में ये खेले अच्छा नहीं खेले, दूसरी इनिंग में खेलते भी हैं तो भी इनको बाहर बैठना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि फिर दूसरा जो प्लेयर होगा वो ध्रुव जुरैल होंगे, कि वो बाहर बैठेंगे, और उनके जगह पे अब ये बात उठती है कि क्या यशस्वी जायसवाल के साथ, हाँ शुभमन गिल भी वापसी करेंगे। शुभमन गिल के वापसी करने के बाद तो यही होगा, देवदत्त पडिक्कल की जगह पे शुभमन गिल 3 नंबर पे आएंगे, और रोहित शर्मा अगर ओपन करेंगे तो केएल राहुल फिर से क्या 5वें नंबर 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये चिंता का सबब होगा भारतीय टीम में, थिंक टैंक के लिए, कि हाँ हम किसे ओपन करवाएं, किसे 3 नंबर पर, किसे 6 नंबर पे करें। अगर जिस तरीके से ओपन केएल राहुल ने किया है तो क्या छेड़छाड़ करना उचित होगा। मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा को आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि नहीं ठीक है, हम नीचे आकर के बल्लेबाजी करें, क्योंकि वो जो अभी उनका इंटेंट दिखता है आकर के तेज खेलना, तो उस नंबर पे आके वो चलेगा, क्योंकि गिलक्रिस्ट हो या उस तरह से किसी भी देखें कि उस तरह के बल्लेबाज आकर करके वहां पे वो तेज तर्रार पारी खेलते थे, जिससे कि टीम मतलब फ्रंट सीट पे आ जाती थी, मतलब ड्राइविंग सीट पे आ जाती थी।
तो इसमें आगे बढ़ कर करके रोहित शर्मा को बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपन करें और हम जो है उस नंबर छठे पोजीशन पे आकर के खेलें। अगर ऐसा होता है, ऐसे चांस कम है, बट अगर ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। और रोहित शर्मा का इंटेंट है कि आना 30, 40, 50 रन बना करके, तो ओपनर के लिए वो टेस्ट में बढ़िया वो इंटेंट नहीं माना जाता, खासकर ओपनर के लिए, कि 50 रन 60 रन स्कोर कर करके आप टीम के लिए हानि ही करेंगे, फायदा नहीं पहुंचाएंगे। खैर, अब देखते हैं कि कल का दिन कैसा है। कल उम्मीद करते हैं कि दिन पूरा दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करे और जितना ज़्यादा स्कोर खड़ा करे उतना बेहतर होगा। और ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो है आज कंधे झुके दिखे। बैटिंग के समय ज़रूर वो नोक-झोंक चल रही थी, लेकिन बॉलिंग के समय दिन जैसे-जैसे बीतता गया उनके कंधे झुकते चले गए, तो फ़ायदा है भारतीय टीम के लिए कि और जैसा लोग बता रहे हैं, वसीम अकरम, रवि शास्त्री, संजय मंजरेकर जैसे जो क्रिकेटर वहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा डोमिनेंस कभी हमने नहीं देखा। इस तरह से बैक करना, 150 पर आउट होना किसी भी एशियन टीम के द्वारा, कि 150 पे आउट हो गया और फिर इस तरह के तरीके से कमबैक करना, ये एक बहुत काबिल तारीफ है। और बुमराह की तो जय जय सब जगह हो रही, पूरे क्रिकेट जगत में हो रहा है। जो माइकल वॉन भारतीय टीम की हमेशा खिंचाई करता है, वो भी तारीफ कर रहा है। खैर, कल का इंतजार रहेगा, कल देखिए। फिर कल का तीसरा दिन जो है भारतीय टीम टेस्ट भारतीय टीम के पक्ष में जाता है या क्या होता है, वो तो कल का समय पहले। लेकिन 1 घंटा अगर बढ़िया से फिर से राहुल और यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल जाते हैं तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा, कि उस समय लगभग मुझे लगता है 1 घंटा खेलने के बाद जो स्कोर 200-250 का स्कोर हो जाएगा और लीड जो है लगभग 250 के आसपास चली जाएगी, तो वो बेहतर होगा। बाकी आप लोगों से विदा मिल लेता हूँ, कल फिर मिलूंगा। क्रिकेट का मैं तो शाम को ही मिलूंगा, बीच में मुझे मौके नहीं मिलते हैं कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ मैच के लंच के दौरान या टी के दौरान या लास्ट मैच एंड के दौरान। इसी समय मौके मिलता है, तो चलिए कल फिर आपको शाम को इसी समय मैं मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।